अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक। एंकर संवाददाता मोनिका कुमारी से सुने समाचार। बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड इलाके के मेघपुर गांव में दुर्गा पूजा को लेकर हुई फायरिंग, भिड़ंत रोरेबाजी में कई पुलिसकर्मी व ग्रामीण घायल। मामले में रिपोर्टिंग करने मैं एंकर संवाददाता मोनिका कुमारी ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर दुर्गा पूजा से जुड़े ग्रामीणों से सीधी बात की। उस दौरान मेघपुर, कुरियाही, भिट्ठा गांव सहित कई गांवों का दुर्गा पूजा को लेकर जायजा लिया। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। आखिर दुर्गा पूजा पर पाबंदी क्यों? विधानसभा चुनाव को लेकर पाबंदी क्यों नहीं? आइए पूछते हैं जनता और दुर्गा पूजा से जुड़े लोगों से बातचीत। सरकार चाहती है कि बहुत सारा भीड़ नहीं लगे, लोग समूह में नहीं जुटे, जिससे हमारे जो बिहार राज्य है उसमें कोरोना ज्यादा प्रभावित हो सके। मनसा यहाँ दूसरी थी, लेकिन वह दूसरे तरह से कन्वर्ट हो गया और यहाँ लोग आकर के पहले नहीं बताए। ये दुख की बात है कि यहाँ लोग रोज प्रशासन के लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको बताना चाहिए कि आप मूर्ति मत बनाइए, सरकार का निर्देश नहीं है। अगर आगाह करते तो जनता भी इतना मूर्ख नहीं है। सारा जनता समझ चुकी है, सारा जनता जान चुकी है कि कोरोना एक महामारी है, छुआछूत से फैलता है, तो जनता भी डरी हुई है। ऐसा नहीं है कि जनता डरी हुई नहीं है, जनता भी समझती है अपने हित की बात। आप सरकार अगर हित की बात, हमारे हित की बात आप अगर करती हैं तो हम इतना बेसमझ नहीं होते, हम समझदारी से लेंगे का ये मूर्ति हम नहीं बनाते। आप अगर उसी समय सख्त होते, क्योंकि आप रोज आते हैं, आप यहाँ के गार्ड हैं, यहाँ गार्ड यहाँ रहते हैं, 4 गार्ड रहते हैं। आज अभी 1 गार्ड उपस्थित है, आप उनसे भी बयान ले सकती हैं। वो रोज ड्यूटी करते हैं, कभी उन्होंने नहीं रोका कि हाँ आप मूर्ति मत बनाइए। दिक्कत यहाँ है मैडम। और दिन में हंगामा क्यों किया? हंगामा मैडम, सरकार का निर्देश आया कि मूर्ति हटाना है, तो प्रशासन के लोग दिन में आए और दिन में आए तो यहाँ के लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमने मूर्ति बनाया है, हमको विसर्जन करने में तकलीफ है, आप आइए, जो जैसा चाहेंगे आप वैसा करिए। लेकिन दिन में ऐसा हुआ तो लोग चले गए और रात में आकर के पूरे देखिए मैडम, आप देख सकती हैं कि यहाँ ताला तोड़ के और मूर्ति को उठा ले जाना, ये आघात करता है, हिंदू धर्म को आघात करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार हमारे हित की बात ही सोचती है, हमारे हित की बात सोचती है सरकार, बिल्कुल हर समय हित की बात सोची है। और लेकिन ये अगर पहले से आगाह कर देती, जो आप पढ़े लिखे, हम अगर पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, तो हमको आगाह करना होगा, आपको बताना चाहिए। आपका दायित्व तो बनता है कि आपको अगर जानकारी है, अगर हमको नहीं बताती हैं तो आप एक गुनाह करते हैं। प्रशासन जब ऐसा काम करेगी, जब दुर्गा पर पूजा को रोक दी है, ऐसा मतलब हो हल्ला खूब हुआ है, इसमें जनता का क्या हाल होगा बताइए? जनता को तो मैडम, जनता देखिए, जनता का बुरा हाल है। यहाँ फायरिंग भी हो गई है, मूर्ति उठा के भागना पड़ा। ये समझिए लोकतंत्र के हित की बात नहीं है। कहीं से भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हुआ हो या किसी के द्वारा हुआ, किसी के द्वारा। लोकतंत्र में ये अधिकार है, अगर उनको हटाना था 2 बुद्धिजीवियों की बैठक करते, उसमें सहमति बना लेते। लोग इतने नासमझ नहीं है मैडम। अब के लोग, अब जो कोरोना का इतना सारे टीवी चैनलों पे, हमको लगता है 2-4 महीने से कोरोना का सुनते सुनते सारे एक बच्चे के मन में भी डर फैल गया है कि कोरोना से बचना है, हाथ को धोना है। तो सारे लोग जब सेंसिटिव हो चुके हैं, सारे लोग समझ चुके हैं, तो हम 2-4 बुद्धिजीवियों की बैठक करते और उस बुद्धिजीवियों के बैठक में निर्णय लेते कि आप लोगों की हित की बात ही हम कहने आए हैं, तो हमारा जनता कतई ये नहीं होता कि हमारा जनता बात मानता और मूर्ति आप उसी समय लॉक कर देते, 144 लागू कर देते। लेकिन मूर्ति को तोड़ना ये अमर्यादित दंडता है। बिल्कुल मैडम, ये अमर्यादित ढंग से हुआ है, जिसके हम खिलाफ है मैडम। ये नहीं होना चाहिए। जनताओं का विश्वास प्रशासन से उठ जाएगा, जबकि प्रजातंत्र में प्रशासन से भी विश्वास होना चाहिए जनताओं का, जनता का विश्वास बना होना चाहिए। इससे जनता का विश्वास टूटता है मैडम, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल खिलाफ हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ मैडम। 2-4 बुद्धिजीवियों की बैठक होना एकदम बिल्कुल अनिवार्य था और उस समय निर्णय होता तो हमको नहीं लगता है कि सुरसंड के लोग इतने अमर्यादित हैं। सुरसंड में और भी दुर्गा पूजा हर जगह होता आया है, बहुत जगह। और आपको ये भी बता दें, बहुत जगह मूर्ति है भी, बहुत जगह मूर्ति है ही। आप यहाँ जदुपट्टी बाजार में देख लीजिए, ये पूरा बहुत जगह मूर्ति है। ये 2-4 जगह एक रात में माने जैसे आक्रामक के तरह, क्रिमिनल के तरह आकर के, आप प्रशासन है, आप पुलिस है, आपसे हम सुरक्षित होते हैं, आप हमारी रक्षा के लिए आपकी नियुक्ति की गई है।
आप हमारे भक्षक नहीं हो। बन जाएंगी, जब नो भक्षक नो की भक्षक नो बन मैडम जाएंगी नो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे गलती हुई है, जरूर गलती हुई है। रक्षक भक्षक नहीं होते हैं, हमारे वो सेवक हैं, हमारे समझिए हर सुख दुख में उनको साथ होना चाहिए। अगर हम नहीं मानते, हम ज्यादा उच्छृंखल हो जाते, तब कुछ बातें होती तो होता। रात में ताला तोड़ करके उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैडम। हम इसके उनके सामने में बना उनके दरोगा जी मूर्ति जो बन रहा था, तो दरोगा जी पर डे रात के रात आते हैं यहाँ, 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, गार्ड भी यहाँ मौजूद है। कभी भी मूर्ति बनाने से कभी भी नहीं रोके, कभी भी नहीं रोके। जो रोकते तो हम लोग नहीं बनाते मूर्ति। विश्वकर्मा पूजा भी हुआ था। अच्छा, उस रोज आए थे, शाम के टाइम में बहुत लोग थे वहाँ पर। दरोगा जी जो कहे, हम लोग कहे कि ठीक है, आगे से अपना समझ लीजिए, जो कहिएगा हम लोग तैयार है, लेकिन हम लोग कहिएगा मूर्ति विसर्जन करने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, आप अपने असर से करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल यही कहे, ठीक है, हो गई बात। हम लोग चले गए। रात में 1 साढ़े 11 बजे रात में आए और ताला तोड़ करके मूर्ति को नीचे से काट करके गाड़ी में लाना शुरू किए। यहाँ से कुछ लोग थे जो फोन किए। अच्छा, प्रशासन जबरन आ गया? हाँ, जब 11:30 बजे रात में। कोई सूचना कोई तो आप लोग विरोध किए कि ना? हाँ, जानकारी मिलता है तो विरोध किए अपना रुका हुआ है। उसके बाद इन लोग का काम किए, जिसके सामने में हम लोग तो जानता है, हम लोग जानता है। इतना गाली बकना शुरू किए कि हम लोग को हिम्मत नहीं काम किया कि प्रशासन के सामने में कुछ करे। लेकिन महिला लोग आ गई, महिला जब आ गई, जब वो महिला जो उलझी, तब हम लोग तो 2 गाड़ी मूर्ति लेके ये लोग निकल गया। एक गाड़ी प्रशासन जो है तो घिर गया, और जो बकझक हुआ तो सारी बात सबके सामने है। इतना पियो था, इतना गाली बकता था पुलिस साहब, मत पूछिए। प्रशासन को वैसा नहीं करना चाहिए, लगता है किसी षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप लोग हैं, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन रात में जूता चप्पल पहन करके, उसमें पुलिस का 2 टोपी है मंदिर में गिरा हुआ, और जूता चप्पल पहन करके लोगों को उसमें, और कहिए माने हिंदू के धर्म पर कितना ठेस पहुंचा। आज 35-40 वर्ष से यहाँ पर प्रशासन ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब महिला आई है तब जैसे वो दबा है, नहीं तो पुरुष को तो गाली दे करके हुआ मंदिर को तोड़ दिया है, मूर्ति को तोड़ दिया है, ताला तोड़ दिया है, दान पात्र को उठा कर ले गया है, क्या ले गया है, किसका ऑर्डर है? गोली दिखाता है, गोली का ऑर्डर दिखाता है, गोली का वो थाना पर बुलाइए, किसके ऑर्डर से करवाया है? हिंदू स्थापक के घर काट दिया, हमारा दाता बिगड़ गया, हम पुजारी है, हम क्या करें? किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं किया है, किसी का ऑर्डर नहीं है, काबिलियत पता हुआ है, इतना पता हुआ कैसा चलेगा? क्या कर दिया? 2 आदमी ताला चल दिया, मूर्ति को देखिए हमको मालूम नहीं दिया, काट कर फेंक दिया, माता को हमारा दान लूट लिया, और सारा संपत्ति हम चंदा मांग करके ग्रामीण लोगों से जमा करवाए थे, वो सब ले लिया, और माता को काट कर फेंक दिया है। काम से पहले सब लोगों को मालूम नहीं था। मामला ये भी अभी आया है कि दारू तो अभी मतलब शराब अभी बिहार में बंद है, तभी भी प्रशासन शराब पी करके आई थी और पुराना और सब प्रशासन बियर के बोतल भी गाड़ी में रख रखा था, मर जाएंगे या मारते कुछ।
जाएगा तो जनता का क्या होगा? क्या करें हम लोग क्या करें? हमारा समाज, महिला वर्ग, बाल बच्चे कैसे होगा? यहाँ रावण राज कर दिया गया है सरकार। इसको देखे समझे, कैस करे, इसका मुकाबला करे, नहीं तो हमको बुलाता कटवाए हुए हैं, वो तो एक नहीं कटवाए, वही कटवाए हुए हैं। सब यहाँ से आता जितना आदमी सबको फेरा हमें मेला रात में चोरी छुपे बसाया गया क्या? रात में चोरी छुपके हाँ जैसे डकैती करता है। चुप 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 जी मैम, प्रशासन का ये तो उदंडता हुआ ना, जबरदस्ती बिना बताए चोर कराए। बिहार में दारू बंद है, तभी भी वो लोग पी करके सारा इतना मटर पार होता है उसको पकड़ता नहीं। इस संबंध में बाबा आप लोग प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रशासन ऐसा क्यों किया? देखिए जो मूरी बना हुआ है, इतना बड़ा अन्याय है, सो देखिए हम लोग को मूर्ति बनाने का आदेश मिलना। हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रशासन ऐसा क्यों किया? देखिए जो मूरी बना हुआ है, सर इसको बोलने वाला खींचिए, ये इतना बड़ा अन्याय है, सो देखिए हम लोग को मूर्ति बनाने का आदेश मिलना चाहिए। हम लोग मूर्ति को हटाया गया है निर्दयता से। इसी मंदिर में, ये कुरियाही गांव है, और इसी मंदिर में यहाँ पर माता का जो प्रतिमा था उसको कुछ पुलिस प्रशासन आ करके तोड़ के और यहाँ पोखर में फेंक दिए इधर। तो इसीलिए ये पूरी जनता भड़की हुई है कि क्या होगा जब प्रशासन ही ऐसा काम करेगा तो जनता का क्या हाल होगा। यही जनता जनता भड़की हुई है, जनता रो रही है। हम लोग मोदी हमारा नेता मर गया, कटवाए हुए हैं, वो तो एक नहीं कटवाए हैं, वही कटवाए हुए हैं। सब यहाँ से आता हमें पूजा हो जाता है, मेला थोड़ा नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्या जरूरत है। रखना जब बड़का दिन में खाने काटा 9 बजे रात को काटने के लिए। जी मैम, प्रशासन का ये तो उदंडता हुआ ना, जबरदस्ती बिना बताए चोर की तरह आए और लेके चला गया।
प्रशासन को बॉर्डर पर ड्यूटी देना है, उसके जगह यहाँ पर आकर ड्यूटी देना है। विसर्जन कर दिया गया है कल रात में, तो ये मंदिर के पुजारी हैं, परसों रात हो रहे हैं और गाँव में खुशी थे जब ये देख रहे हैं। हमको मालूम नहीं दिया, काट के फेंक दिया माता को, हमारा दान लूट लिया और सारा संपत्ति हम चंदा मांग करके गाँव में लोगों से जमा करवाए थे, वो सब ले लिया और माता को काट कर ये फेंक दिया है। काम से पहले सब लोगों को मालूम नहीं था। मामला ये भी अभी आया है कि दारू तो अभी मतलब शराब अभी बिहार में बंद है, तभी भी प्रशासन शराब पी करके आई थी। पेटी भी उठा करके ले गया। पुराना शांति बनाए रखे बड़ा जुल्म किया है हमारे यहाँ और सब प्रशासन बियर के बोतल भी गाड़ी में रख रखा था प्रशासन। सारा काम करवाया है। बाबा जी मैडम क्या करे, हम लोग मर जाएंगे या मार दे को हमारे माता को। देखिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जनता का क्या होगा? क्या करें हम लोग क्या करें? हमारा समाज, महिला वर्ग, बाल बच्चे कैसे होगा? मंदिर में लॉक लगा था, उसको तोड़ करके उसका मुकाबला करे, नहीं तो हमको बुलाता, कहता पैर पकड़ते, चरण धरते कि बाबा हमारा मूर्ति को नहीं काटिए। पूजा हम लोग 2 आदमी 4 आदमी से कर लेते। सरकार का कोई इसके बाद कभी भी नहीं रोके, कभी भी नहीं रोके, तो रोकते तो हम लोग नहीं बनाते मूर्ति। पहले विश्वकर्मा पूजा भी हुआ। अच्छा, उसको जाए थे शाम के टाइम, बहुत लोग थे वहाँ पर। दरोगा जी जो कहे हम लोग कहे कि ठीक है, आगे से अपना समझ लीजिए, जो कहिएगा हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग कहिएगा मूर्ति विसर्जन करने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, आप अपने असर से करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल यही कहें तो ठीक है, हो गई बात। हम लोग चले गए रात में 1-1 साढ़े 11 बजे रात में आए और ताला तोड़ करके मूर्ति को नीचे से काट करके गाड़ी में लाना शुरू की। यहाँ से कुछ लोग थे जो फोन के तहत आए। प्रशासन जबरन आ गया। हाँ, 11:30 बजे रात में कोई विरोध किए कि ना? हाँ, जानकारी भी आए थे, विरोध किए कि मोबाइल छीन लिया तो फिर उसके बाद इन लोगों का कान के इसके सामने में हम लोग तो जानता है, हम लोग जानता है, इतना गाली बकना वो शुरू किए कि हम लोग को हिम्मत नहीं काम किया कि प्रशासन के सामने में कुछ करे। लेकिन महिला लोग आ गई, महिला जब आ गई, जब महिला जो उलझी तब हम लोग तो 2 गाड़ी मूर्ति लेके ये लोग निकल गया। एक गाड़ी प्रशासन जो है तो घिर गया और जो बकझक हुआ तो सारी बात सबके सामने है। इतना पिया था, इतना गाली बकता था पुलिस साहब, पी के भरपूर था। प्रशासन को बेटा नहीं करना चाहिए, लगता है किसी षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप लोग हैं, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है, हम लोग हिंदू हैं, बिना स्नान के मंदिर में नहीं जाते, लेकिन रात में जूता चप्पल पहन करके मुसलमान को घुसा दिया। उसका 2 टोपी है मंदिर में गिरा हुआ और जूता चप्पल सभी जाति के लोगों को उसमें घुसाया गया। कहिए मैंने हिंदू के धर्म पर कितना ठेस पहुंचा। आज 35-40 वर्ष से यहाँ पर मूर्ति बनता है, प्रशासन ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब महिला आई है तब जो है तो वो दबा है, नहीं तो पुरुष को तो गाली दे करके यही सब हुआ। किसके ऑर्डर से कटवाया है? हिंदू स्तर पर सुधारा काट दिया है। हमारा दाता बिगड़ गया, हम पुजारी है, हम क्या करें? इतना बड़ा जुर्म करेगा? किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं किया है, किसी का ऑर्डर नहीं है, तो ये कटा हुआ है, इतना कटा हुआ कैसा चलेगा?
जो आदमी है ताला चल दिया। मूर्ति को देखिए काट करके कहाँ फेंका हुआ है। एक थाना प्रभारी, एक सीओ सब मिलकर किया है। 3 बार आया, हमने भगा दिया। चौथा बार में किया है, चौथा बार में किया है। बन गया था मूर्ति, काट के फेंक दिया। किससे परमिशन लिया? किसका परमिशन है? मोड़ थाना आया, सब मूर्ति के काट खूट के भसा दिया। एहन अन्याय कहीं नहीं हुआ था। अभी तो चुनाव का टाइम आ रहा है। हाँ, चुनाव के टाइम में कोरोना नहीं रहेगा, इसमें कोरोना था। चुनाव तो अभी बहुत नजदीक है जी, है ना। और इधर चुनाव तो होगा ही, बट यहाँ पर दुर्गा जी जो वो सब भसा दिया पानी में काट के। मियाँ आपको उसमें अथी है, मीठा मोड़ के इंस्पेक्टर मियाँ है, वो चाहता है जो हिंदू के पावन नहीं हो, और वहाँ से दुजाना किया है ये सब खेला। और उसका दावा हो तो हम सब शांत रहे। ये सब खेला वही किया है। बहुत जुलूम हुआ है, ऐसा तो हिंदू वर्ग में हुआ नहीं। हमारा सबके धर्म पर पूर्ण आघात पड़ा है। तो बुझाइए जो हम सब मुसलमान के राज में है, हिंदू राज तो खत्म हो गया। हिंदू के दशहरा सब पुण्य पावन अवसर पर हमारे प्रतिमा के से उठा कर एक दिन ये हमारे धार्मिक चलाए धरोहर चलाया था, से उठा कर सब लूट को पुलिस पासा एना कहीं पुलिसों के शासन जे से दिन देखार हो पुलिस के आक्रमण हो, नहीं कि रात में आब का पुलिस छापा मार तोड़ फोड़ कर सब फेंक ई मुनासिब नहीं हो। ऐसा भ गए जो हम सब आब जैसे हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में हमरा सबके भेज शासन में या हम सब देखलिए के डीएम के कहना आदेश है जे एकौटा प्रतिमा के पूजा तो कथी के कहवत मतलब पूजा खाली नमाज पढ़ो। प्रशासन की उदंडता है ये। हाँ, प्रशासन की निश्चक उदंडता है, क्योंकि यदि उनको वैसा ही व्यवहार करना था तो हमको सूचित नहीं किया गया, एक भी नोटिस नहीं दिया गया जो आप लोग प्रतिमा क्यों बनाए हैं। आगे रात में जो है सो चोरी डकैती करके सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया, तोड़ के काट के ईंट से थूक करके प्रशासन द्वारा जो है सारा प्रतिमा तालाब में डाल दिया गया। आप लोगों ने रोकने की कोशिश की थी? हम लोग का कोई पता नहीं था, कोई मालूम नहीं था इस तरह का होगा। तो हम लोग जो है चुपचाप होकर घर में धंधा अपना करते हैं, दुकान चलाते हैं, दुकान में बैठे रहते हैं। क्या करेंगे, हमने जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग का हिंदुस्तान का जो है हिंदू का धर्म तो यही आस्था है भगवती, तो हम लोग आस्था के अधीन मतलब जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो भी हुआ है वो धांधलीपूर्ण और ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म का मैंने छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन का जो है एकदम सारा सर गलती है उसका, जो किया है वो अनर्गल किया है, नहीं करना चाहिए इलीगल तरीके से जी। करते हैं 15 दिन कभी हम से कीर्तन करते हैं जग माता का, और तब जा करके एकाएक आकर के सोए हुए लोगों को एक अब क्या आपके गाँव में चौकीदार है? चौकीदार है तो
मतलब वो तो हाँ तो उसी सबको अगला मोती मोहरा बनाया हुआ था आने के लिए। हमारा गांव से चौकीदार ने मैडम वो बड़का बीटा से 3 टाइम आया मैडम जी, 3 टाइम उन्होंने रात को 9 बजे सब पब्लिक सो गया तब आके वो मूर्ति काटना चालू कर दिया। रोड नोटिस आना लगा जाने लगा। मूर्ति का ऐसा हाल हुआ है, बट मेघपुर में मंडप पे 4 गोलियां चली। 4 गोलियां मैं भी देख कर आई हूँ। 4 गोलियां है, जूझ गए हैं तब बोले चलिए यहाँ लोग स्वतः काटने दिया है। तो इसी जगह यहाँ प्रशासन के डर से लोग बोला नहीं है कि आगा मत वहाँ पर जूझा है इसलिए वहाँ ये तो हिंदू धर्म का तौहीन करने की बात है। इस पर आप लोग थोड़ा लाइट दीजिएगा। अच्छा आपका क्या कहना है? वही मेरा कहना वही है, हिंदू का जो है ऐसा जो करना है करना होना चाहिए, खूब अच्छा तरह होना चाहिए, कोई बुरी तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आए ये करने के बसाने के लिए हम बोले उस तरफ उस साइड में कि आप लोग ये सब नहीं काम कीजिए, ये सब ठीक नहीं है। ये सब आए थानादार सर आए, ये सब बोले कि आप लोग को रिटर्न चला जाइए, अपना मुँह से जो जैसा बताएंगे वही होंगे, ऊपर से हुक्म है वही काम करेंगे। लेकिन वो बात सुनवाई नहीं किए। रात में फिर भी ये लोग चला गया और उधर में बैठ करके फिर भी क्या कहते हैं अपना से तोड़ फोड़ किए, सब कुछ किए, जैसा उनको हुआ वैसा वो किए। हाँ, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए नहीं, उन लोग को नहीं करना चाहिए। बड़ा गुंडागर्दी के तरह किए हैं ना, तो ये गुंडागर्दी के तरह तो ठीक नहीं था। तो भगवती का पूजा है, भगवती में तो सबको मिलजुल करके करना चाहिए ना, करना चाहिए। तो मिलजुल करके नहीं आए, प्रशासन आए, अपना शासन आ करके तोड़ फोड़ करने लगे। तो ये तो कहीं का नियम नहीं है। जब दिन में व्यवस्था हो चुका है, हाँ दिन में जब व्यवस्था हो चुका है सब कुछ को, तो उनको ये होना चाहिए सब कुछ को। जैसे कि प्रशासन आए, हम बोले बड़ा बाबू कहाँ है किधर है, तो जब चौकीदार आदमी लोग आए हम बोले आप लोग चला जाइए मत कीजिए। तो भगवती का ये है, वहाँ से आप ही तो करेंगे। चौकीदार लोग भी यही पढ़ते हैं जी हाँ, चौकीदारी किए हैं। मत ये कीजिए, हम लोग का बहुत हाव भाव से बनाते हैं, खूब हम से चलते हैं मिलते हैं, बस खुशहाली का दिन है तो माँ भगवती का है। आप हम बड़ा बाबू कभी खोज किए, हम वहाँ हम जाएंगे, हम SP DSP DIG IG जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। मेरा हस्बैंड भी था पॉलिटिकल लीडर नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी शिलोंग, हाँ, लेकिन आज वो नहीं रहते हुए ये सब हुआ है। वो अकेला रहते तो पूरा गाँव संभाल लेते। हाँ, चलिए प्रशासन से हाँ मीटिंग कर रहा है और हमारे मूर्ति के लिए 10 आदमी भी नहीं, हम लोग कहे कि 10 आदमी भी नहीं, पुजारी आचार्य पुरोहित रहेगा। बोल रहा है कि 10 लोग हम पूजा मंदिर के पुजारी हैं। कोई शहर नहीं है पूरे बिहार में 3 जगह क्यों होगा? सीतामढ़ी जिला में 3 जगह नहीं, और सीतामढ़ी जिला में 3 तो होगा ना, 3 जगह हुआ क्योंकि ये रालू का जिला है। सीतामढ़ी जिला में ही हुआ है। 3 अमनसर हुआ है। और उसके बाद में हम लोग कहते थे कि सरकार मोदी हम लोगों को कुछ करेगा। हमें एक ही बात जानते मैडम, हमें नोटिस चाहिए सरकारी। सरकार जो प्रशासन किया उसे हमें नोटिस चाहिए। है आपके पास नोटिस तो तोड़िए, नहीं है नोटिस आप क्यों हाथ लगाए? आज ये तोड़ के गए, कल फिर गाँव वालों को धमका कर स्कूल तोड़ के जाएंगे। दादागिरी हो गया ना प्रशासन का, फिर यही हो गया ना। बिना कोई नोटिस विदाउट नोटिस आप ये तोड़ के गए, कल स्कूल तोड़ के जाएंगे, परसों रोड तोड़ के जाएंगे। ये कुछ इस तरह का दादागिरी, गांव वालों को आके धमका दिए और तोड़ के चले गए। जिला परिषद आया था, हमारे धर्म के साथ आप खेले हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किए हैं। हमारा दादा परदादा 100 साल से ये मूर्ति बनाते आ रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप इलेक्शन के चक्कर में हमारे धर्म को नष्ट किए हैं। सरकारी इलेक्शन हो सकता है, सरकारी इलेक्शन हो सकता है, पूजा नहीं हो सकता। आप इलेक्शन 1 महीने के लिए पोस्टपोन कीजिए ना, पीछे कीजिए फिर आगे कीजिए, लेकिन आस्था थोड़ी हट जाता है। मैडम विगत गणे शांति बना मैडम, हम विगत 24 साल पूर्व ये 25वां वर्ष है जब हम माँ भगवती की प्रतिमा इस जगह बनाते हैं। इस बार भी हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 15 दिन का पितृपक्ष होता है और 1 महीने का पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिमास भी हम लोग कहते हैं। इस
समय को देखते हुए हम लोग पूर्व ही हर साल के भांति हम अपना मूर्ति निर्माण किए। हमें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई प्रशासनों के द्वारा जो आप इस बार मूर्ति नहीं बना सकते हैं, या किसी भी तरह की हमारे साथ कोई वार्तालाप नहीं हुई। 3 तारीख को उन्होंने 11 बजे दिन में आए, जब हमारे तमाम ग्रामवासी बैठे हुए थे। उस बीच में उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया और हमारे ग्रामीणों ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया, जो मैं 5 आदमी से माई की पूजा करूंगा और इसी घाट पे विसर्जन करूंगा, लेकिन उन्होंने एक नहीं माना। रात के टाइम में 8:30 और 9 के बीच में क्रूरतापूर्वक हमारे भगवती को दरबार से उठा के फेंक दिया गया है, जो हिंदू रीति रिवाज में कहीं नहीं है। ये तो साला मुगल में हुआ था, यह आज पहली बार हुआ है। और क्यों सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये हाल तो 2 गांव में और देखकर हम लोग आए हैं। किसी भी गांव में हुआ है। ये हिंदू के साथ अत्याचार है। अगर इसको सरकार नहीं देख रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा है, तो कौन देखेगा? मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। सरकार के द्वारा कोई आदेश है? कोई लेकर नहीं हम लोग के पास है। हमारे समाज में किसी के पास में कोई लेकर दिखाया नहीं गया है। बहुत उदंडता के साथ में मूर्ति को तोड़ फोड़ के यहाँ पर तालाब में फेंक दिया गया है। फोटो भी पूरा नोच दिया है। क्या बात है मैडम, आप देख ही रही हैं ना, आप तो देख रहे हैं। ये प्रशासन ही जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो फिर जनता का क्या हाल होगा बताइए। जनता रो रही है, इंसाफ मांग रही है। क्यों ऐसा प्रशासन किया? ये इसी जिला का काम है ना, और जिला में तो सब नहीं हुआ है। अरे बगल में मूर्ति बना हुआ है, मरवापुर बहुत सारी जगह मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पर ही आपको तो मैंने मेरपुर में भी कहा कि कम से कम प्रशासन आता, 2-4 बुद्धिजीवी को बैठाते। इतने हम लोग अमर्यादित नहीं, हम लोग अपने आप को समझते और उनकी बातों को मान लेते। अगर सरकार का दिशा निर्देश होता, सरकार का दिशा निर्देश आया कि सबको शौचालय बनाना है, तो गरीब तबके के लोग जेवर बंधक रख के शौचालय बनाए। अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ। तो सरकार के फरमान से हम लोग दूर नहीं थे, कतई नहीं थे। हर फरमान को मानते आए हैं और इस फरमान को भी मानते हैं, उनके फरमान को। ऐसा नहीं है हम नहीं मानते। तो मैम किसी के ऑर्डर पर ये सब हुआ होगा ना? तो हम कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। तो उनसे आप प्रशासन से पूछिए। आपको तो वहाँ गार्ड से भी मिलवाए, कभी आपको तो बताए हमने। वहाँ पर बैठने आपने नहीं, आप लिया नहीं। हम तो कई बार कहा उसको कि गार्ड वहाँ अवेलेबल रहते थे मेरपुर में, थाना रोज वहाँ पे रुकती है, और उससे पहले कहते नहीं कि आप मूर्ति नहीं बनाइए, तो हम लोग नहीं बनाते। हम लोग प्रतिमा का ही पूजा कर लेते। और मैम यहाँ पर चप्पल जूता लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए ये प्रशासन। तो ये क्या कहे मैडम? आप सब देख रही हैं नजर से। आप भिट्ठा में भी गई थी, आप लोग तो चली आई। हम पूरा शांत करके, पूरा ठीक करके, पूरा सबको नहीं, आप तो देखिए। और हम पूरे एकदम माने सबको शांत करके फिर हम आए हैं मैडम। हम ऐसे नहीं आए, वहाँ से भागे नहीं है, आप देख रही होंगी। लेकिन हम तो उन्माद को कहीं ना कहीं हम लोग शुरू से चाहते हैं कि कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि लोग भड़क जाए। आज एक तो अपने धिया माने जो बच्चे हैं जो बाहर से कमा नहीं रहे हैं, कोरोना की स्थिति में सब घर पे हैं, अभी भी बच्चे अगर फंस जाते हैं किसी केस में, तो फिर हमारे लोगों का क्या हाल होगा? हमारे लोगों का हाल क्या होगा जो बाहर से नौकरी छोड़ के घर में बैठे हुए हैं? सबको केस में फंसा दिया जाए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का उन्माद नहीं हो। और ये जो गांव है, कम से कम ये सब जो गांव है वो मर्यादित गांव कहना है कि मॉल खुला हुआ है, रेस्टोरेंट, आप सब देख रही हैं। और मैडम यहाँ पर कोरोना का बहाना बना करके एक रूल भी गुरुवार को ही सरकार का एक दिशा निर्देश है कि मूर्ति बनाना है। हम एक रूल देखे हैं सरकार का, आपको दिखाते हैं मैडम, उसको भी आप नोट कर लीजिए। जब गुरुवार को ही सरकार का रूल आ गया कि मूर्ति एकदम 4 फीट की मूर्ति बनानी है, एकदम माइक नहीं लगाना है, आराम से पूजा करना है, 5-7 आदमी मंडप के अंदर होंगे, रावण दहन नहीं करना है, बहुत सारी बातें सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको हम लोग पालन करते हैं। हम लोग शांति समिति की बैठक करते हैं, हम लोग प्रशासन को पूरे पूजा समिति के लोग आश्वस्त करते हैं। पूरे प्रशासन का मजाल है कि सारे इतने लोगों का जो झुंड होता है उसको कंट्रोल कर लें। वो हम गांव के ही लोग होते हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं। पूजा समिति के लोग होते हैं, हमारे अपने बच्चे होते हैं और अपने समाज के लोग होते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। पूजा समिति 67
ये देहात का क्षेत्र है, यहाँ लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ विवाद की कोई बात ही नहीं है। मुख्य बात ये है कि हाँ मैडम पूछिए। यहाँ पर बिहार में शराब बंद हो चुका है, अभी भी जनता लोग कह रही है, बहुत लोगों से सुना मैंने, जगह जगह जाकर मैंने स्टेटमेंट लिया है, सब यही बोल रहे हैं कि वो लोग शराब पी करके आए थे। तो मतलब प्रशासन ने ही जब बंद कराया बिहार में शराब, तो फिर ये शराब पी करके प्रशासन ने क्यों आकर कितना तोड़फोड़ किया है? मैडम क्या कहें, हम तो खुद हम इसके बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन ना मैडम आप हम बॉर्डर के साइड में हैं, हम बॉर्डर के बिल्कुल साइड हैं और हम महिला हैं, महिलाओं का दर्द समझते हैं। और शराबबंदी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना थी, लेकिन हम बॉर्डर के पास हैं और बॉर्डर खुला हुआ होता है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग की मिली भगत होती है और शराब आता है, इसको प्रशासन बखूबी जानते हैं। मैं खुलेआम कहती हूँ कि शराब आता है और लोग शराब पीते हैं और हम इसके घोर विरोधी हैं, क्योंकि महिला है और महिला, जब गरीब महिला आप जाइएगा जो मजदूरी करता है, यहाँ का सारा लोग चला जाता है पीने, और गरीब महिला की जो स्थिति होती है वो गरीब महिला जानती है, महिला का दर्द महिला समझती है, और ये कानून की धज्जी उड़ाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन, और आता है शराब। और इसको आप रिपोर्टर हैं, आप देख सकती हैं, आप जांच सकती हैं, आप भिट्ठा मोड़ पे थोड़ा देर स्तर से कोई सूचना यहाँ नहीं मिला हुआ था, हम लोगों के नहीं बनाने के लिए, जो प्रशासनिक स्तर पर बाबू यहाँ देखे हुए थे, यहाँ पर कभी नहीं रोके, रात को आए और जबरदस्ती को उतार करके यहाँ पे बक्सा रखा हुआ था, 1,86,600 कुछ रुपया भी रखा हुआ था, मैया का गहना था 2 लाख का, 2 भर 2.5 भर का, वो भी लेकर के चला गया। प्रशासन क्या नशे के धूप में था? और चौकीदार था नशे के धूप में था। शराब कहाँ से लाया जाता, कहाँ से लाया? महीना बॉर्डर पर आता है, लाया हमारे बॉर्डर से, हम लोगों को खदेड़ के भगा दिया। शराब बंद है ना, हम लोगों को तो खदेड़ के भगा दिया। ये प्रशासन की कमी है। अब ये तो प्रशासन जाने कहाँ से शराब आता है, कहाँ से? यहाँ तो रोड पे किसी को नहीं अभी तो आप लोग डेली पेपर में देखते हैं, 2 जगह 4 जगह, यहाँ पकड़ा कर वहाँ पकड़ा, वहाँ से पकड़ के लाया, खरीद के लाया। जो हरियाणा में वो हर 2 गाँव में और भी हुआ है। मैं दूसरे गाँव में मैं नहीं देखा, दूसरे गाँव में मैं नहीं गया हूँ तो नहीं बता सकता, मैं अपने यहाँ का इससे भी बुरा हाल है भिट्ठा गाँव का, मैं नहीं देखा उस गाँव में का, तो मैं जनता भड़की हुई है, वहाँ पर तो गला काट दिया गया है माता का। हम वहाँ नहीं देखा हूँ तो मैं वहाँ के झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने वहाँ यहाँ के का पुजारी स्थिति जो बता थे, सकता वो हूँ। उनका रो के भी बहुत बुरा हाल। हाँ बुरा हाल, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय 3 रोज से खाना नहीं खाए हैं। हम दिन में 1 बार आते हैं कि कभी नहीं आते, कभी सप्ताह में आते हैं, हर दिन में 20 बार आते हैं। आज इनकी देन है जो 8 लाख 10 लाख के मकान अभी मैया का देन है, उन्हीं लोगों का देन है, समाजिक की देन है। पैसा भी लेकर के चला गया 1,86,000 रुपया। ये अचानक हुआ? हाँ अचानक, तो आप लोगों को सूचना नहीं मिला? कोई सूचना नहीं कि मूर्ति हटाना है तो ना था, कोई सूचना नहीं। पर सरकार चाहे प्रशासन तो इसी का कोरोना का नाम ले रही है कि कोरोना के चलते ये प्रशासन को भेजा गया था कि मूर्ति को हटा दिया जाए। जी, सीतामढ़ी जिला में 3 गांव ही ऐसा है, सीतामढ़ी जिला में 3 गांव ही ऐसा है, भिट्ठा और कोरियाही और ये जो मेघपुर है, चौथा भी है, गद्दीपट्टी बाजार है या नहीं है, गद्दीपट्टी का है या नहीं है, डुमरबन्ना है या नहीं है, ये काम सीतामढ़ी जिला में है, और किसी जिले में नहीं हुआ ये काम। हम लोगों को कोई सूचना नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं, लेकिन मंदिर मूर्ति ना बने। चलिए बहुत बिना जी के लीजिए सर, आपका क्या कहना बताइए? हमारे यहाँ हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और बच्चे भी कहे हैं कि 25 वर्षों से यहाँ हो रही है दुर्गा पूजा और बड़ी अमन और शांति के साथ मनाया जाता है। यहाँ हर जात के लोग इसमें शरीक होते हैं, यहाँ तक कि मोहल्लम भी इसमें शरीक होते हैं। कहीं कोई हादसा होने की संभावना भी नहीं है और इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। इधर सरकार के तरफ से मॉल खुल रहे हैं, जितने भी सार्वजनिक जगह है खुल रहा है, बाजार खुल रहा है, मॉल खुल रहा है, जहां से सरकार को आर्थिक मुनाफा हो, उस सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत धीरे धीरे आ रही हैं, चल रही हैं न? और पूजा से ही बाधा है, उसमें भी मान लीजिए कि अगर नहीं ही मनाना था तो पूरे सूबे में नहीं बनाना था। इससे तो हम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। अच्छा, ताला तोड़ के भी मतलब निकाला जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि ताला तोड़ के ही ऐसा कार्य किया गया है। मैं उस दिन यहाँ नहीं था, लेकिन जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि ताला तोड़कर मैंने इसमें प्रवेश किया गया और
यहाँ पद चिन्हों से पता लगा कि इसमें जूता चप्पल पहन के भी लोग आए। मूर्ति का जिस कदर भसान किया गया है, अंग भंग है, सारा अंग काट दिया गया है। ऐसा तो औरंगजेब के समय में भी नहीं हुआ, जो कि इस समय में भारत में हो रहा। नहीं, पूजा नहीं करनी थी, या तो उसका कुछ रूल निकलता, जहाँ मूर्ति बन गई है वहाँ के लिए कोई सिस्टम बनता कि आप इतने ही व्यक्ति कंपाउंड के अंदर में, इतना व्यक्ति आप पंडाल में रह सकते हो, नाच गान नहीं होता, मेला नहीं लगता। हमें कतई परहेज नहीं था। हम लोग उसका हार्दिक स्वागत करते कि सरकार की ये नीति है। सर, चुनाव कैसे हुआ कोरोना काल में जब पूजा नहीं हो? यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि मॉल खुल गया है, जहाँ से सरकार को आर्थिक आमदनी होने वाली है, सारी व्यवस्थाएं खुल गई हैं। पेपर के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि चुनावी रैलियां होगी, जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में जाएंगे। कोई लोकल डिस्टेंस का महत्व नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही लोग भेड़िया धसान की तरह रहेंगे। भीड़ में लोग निकलेंगे, एक गेट बना रहेगा, लोग निकलेंगे, वो रैलियां होगी, उससे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर पंडाल में हम लोग अगर 10-20 की संख्या में अगर उपस्थित रहते तो हो सकता है कि महामारी वैसी फैल जाता। ये सरकार की सोच है। बहाना, अरे बहाना बनाने से उससे भी मुझे एतराज नहीं है। हमारे मूर्ति को जो अंग भंग करके फेंका गया, दूसरे जात के माध्यम से फेंकवाया गया, इवन मुस्लिम लोग भी इसमें थे, प्रवेश किए, उनके द्वारा फेंकवाया गया, ये तो बहुत निंदनीय है। किसी के धार्मिक विश्वास के साथ आघात, ये नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को पूजा नहीं करानी थी तो मेरा मानना है कि सरकार गेट में ताला लगाकर उसे सील कर देती, मूर्ति का विसर्जन समय पर ही किया जाता। मुझे कतई पर मैंने हर्जा नहीं था, हम लोगों को कतई हर्जा नहीं था, लेकिन नोटिस भी नहीं किया गया सरकार के माध्यम से, या यहाँ के थाना प्रभारी के माध्यम से, या प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों को ये भी नहीं सूचना दी गई कि पूजा नहीं। जी अचानक हुआ, रात में चोरी छुपे। जी 8:30 और 9 के टाइम है, और मानवता को संसार करने वाली घटना है। मूर्ति का जिसका हम लोग पूजा करते हैं, सरकार एक तरफ भ्रूण हत्या के प्रतिबंध लगा रही है, वहाँ जिस मूर्ति का हम लोग निर्माण किया उसका स्थापना नहीं हुआ, उसमें प्राण वायु नहीं मैंने फूका गया, और उस मूर्ति का मैंने अंग भंग करके उसको विसर्जित कर दिया गया। ये कैसी सरकार की नीति है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उनसे समाज ने रिक्वेस्ट किया है जो पूजा के बाद होगी, हम लोग पूजा नहीं करेंगे, अब इसको सील कर दो। हमारे ग्रामीणों के माध्यम से उनको कहा गया था, उनसे कहा गया था, जो पदाधिकारी गण यहाँ आए थे उनसे कहा गया था कि बंधु हम लोग पूजा नहीं करेंगे, अगर सरकार की नीति तो भी नहीं माने कि आप सील कर दो, हम लोग नहीं करेंगे पूजा, लेकिन भसान उसी समय में किया जाएगा। जब समय आएगा, भसान का दिन होगा, उसी दिन हम लोग करेंगे, आप ही के दिशा निर्देश के अनुसार करेंगे, परंतु नहीं माना गया। और यही अगर सुरसंड प्रखंड में ही ऐसा संविधान हो, पूरे भारत में अगर ये अलग हो, केंद्र शासित प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट रीजन के तरह यहाँ का सुरसंड प्रखंड का अलग संविधान हो, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि हम लोगों से कोई गलती हो गई हो। एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, शिलान्यास हो रहा है कोरोना काल में, एक तरफ माता दुर्गा को बाहर निकाल। देखिए, कुछ अलग कहना हमको खराब लग रहा है, कारण कि बहुत सारे नेता हैं, उनको कुछ गलत लगेगा। उस मंदिर का निर्माण करने से क्या फायदा जहाँ मूर्ति ही नहीं रहेगी। सही बात है। नहीं, बिना मूर्ति का मंदिर में किस काम का? उनको ऐसा ही होता कि नारी विवाहित होने तक अंत तक 5 ही रह जाए। उस मंदिर की स्थिति तो उस 5 महिला की तरह होगी जो अंत तक माने। एक बात बताया जाए, मैं सरकार से या आप सबों को कहने का गुजारिश कर रहा हूँ, जो जगत जननी अभी जन्म हमें दी है, जब हमारे सामने उन माई की हत्या हो सकती है तो हमारी हत्या होगी तो इसका गारंटर कौन है? हमको इस प्रशासन जवाब दे, सरकार जवाब दे। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आगे आप लोग जैसे समझें। अभी भी मेरा मानना है, सरकार से आग्रह है और प्रशासनिक पदाधिकारी से आग्रह है कि अगर पूरे सूबे बिहार में कहीं भी अगर पूजा होती है तो हम लोगों को भी अनुमति दिया जाए, और जैसा उन लोगों का मापदंड होगा, जो नीति निर्धारण होगी, उसी के तहत हम लोग माने पूजा की व्यवस्था करेंगे। जैसा सर्कुलर बनेगा हम लोग उसी ढंग से पूजा पाठ करेंगे। कहीं हम लोग सरकार से अलग नहीं है, ना प्रशासनिक पदाधिकारी से अलग है। कारण की जनता के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी है और सरकार भी है, और दोनों में समन्वय होना चाहिए। प्रशासन दबंगई किया नहीं है, एकदम बिल्कुल किया। ये तो माने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के शासन में जिस तरह से द्रौपदी का चिन्ह मैंने
दरबार में हुआ उस टाइम से यहाँ पर चिरहरण हो गया और माता को अंग भंग करके भसा दिया गया। ये चिरहरण किया गया है, षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है। एकदम षड्यंत्र है, बिल्कुल षड्यंत्र ही करना चाहिए। इसमें कुछ कहना, हम लोग से अधिक तो आप लोग मीडिया के बंधु हैं, हम लोग से अधिक जानकारी तो आप लोगों के पास आती है। हम लोग तो गांव में ही रहने वाले हैं, इसलिए इस संबंध में विशेष कहना मैं उचित नहीं समझूंगा। पूरे गांव के अंदर में जितने भी हमारे माता बहन हैं, शायद हमारे घर में किसी घर में रोटी ढंग से नहीं खा रही है। ये कितनी दुख भरी बात है। जब से उन्होंने देखी है, हर आदमी की आंख में आंसू है। इस आंसू का जवाब कौन देगा? जिसको मैंने निर्माण किया आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका जवाब कौन दे? किसके पास गुहार लगाऊं मैं समाज? ये मुझे आप ही लोग बताएं। हाँ, पूजा नहीं है तो वोट नहीं है। पूजा नहीं होगी तो किसको देंगे? किसको? कोई अगर हमारा रक्षक बन के खड़ा होता तब ना हम लोग वोट करते कि चलो भाई इसी को वोट कर देते हैं, ये हमारे रक्षक है। और इसमें तो मान लीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का और समानता के अधिकार का हनन है। ये तो सरासर मान लीजिए कि संविधान का ऐसी की तैसी कर दिया गया। भारत में हम हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, मूर्ति बना माने उसको संकल्पित करने से पहले ही उसका अंग भंग करके भसान कर दिया गया। ये तो धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया गया। मान लीजिए अभी हमारे मुस्लिम भाइयों का पर्व हुआ है, बड़ा दाहा तजिया है, तो बड़ा दाहा नहीं बना, लेकिन छोटे छोटे दाहा बहुत निर्माण किया गया और हम लोग मिलके भी लाठी खेले हैं, कहीं दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन इस ढंग की व्यवस्था अगर हम लोग के साथ हुआ, ये अत्याचार है, उसी की कहानी को मैं बता रहा हूँ कि अभी तो तजिया हुआ। ऐसा क्यों हुआ? सुशांत थाना प्रभारी या विक्रम आरोपी क्यों किया ऐसा अत्याचार? ये तो उनकी मनसा जाने कि किस भावना से प्रेरित होकर ऐसा किए, वो तो उनकी भावना जाने। मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की तू जानू।